एक और एक मिलके दो हो जाए वो गणित होती है। एक और एक मिलके 11 बन जाए वो संगठन होता है। एक और एक मिलके एक ही रहे वो प्रेम होता है। एक को एक से मिलने ना दिया जाए वो कूटनीति होती है। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दे वो होती है राजनीति। आज की वीडियो में राजनीति के बारे में बात करते हैं और कैसे जो है युवाओं को एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और अपनी ये राजनीति करते रहते हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ एसआई भर्ती को लेके, जो इतने दिन 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, जो साथी इसको रद्द करवाने के लिए, और उन्हीं के आज 3 दिन में, लगभग 3 दिन के अंदर वो साथी भी आ चुके हैं जो ईमानदारी से लगे थे। और वो उनके पेरेंट्स के द्वारा आज शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन किया गया था और उनको ट्रोल ये किया जा रहा है साहब वो तो फर्जी थानेदार है, उनको पैसे देके फिर लाया गया है। लेकिन इसमें जो पूरी राजनीति है ना, वो उसको मैं समझने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में अपन जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं उसको बंद कीजिए। क्योंकि आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। अपन जो है सभी लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है उसमें 100 ऐसे ईमानदार थानेदार हो जो ईमानदारी से लगे हो, लेकिन क्या वो 100 अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? उठा सकते हैं ना। लेकिन जो मेन जो क्रोनोलॉजी है ना, जो कार्यक्रम है, वो है कांग्रेस का, इन पार्टी जो राजनेता है इनका। कैसे है साहब, इस चीज़ को समझो। मैं समझाता हूँ एक एक चीज़, फिर आप इसमें कमेंट करना या फिर सही लगे तो वीडियो को शेयर करना। ऐसा ही भर्ती 2021 के अंदर हुई थी और सबको पता था कि साहब भर्ती पेपर लीक हुआ है। तमाम जो है जो साथी संघर्ष कर रहे हैं 3 साल से, उन संघर्ष को सलाम है मेरा। वो संघर्ष कर रहे थे उस टाइम भी कर रहे थे। 20 सितंबर 2021 को शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन किया था, सब कुछ सामने था। लेकिन कांग्रेस पार्टी है ना, उसने पेपर को रद्द नहीं किया और आगे बढ़ती गई। और आज जो है ना, आज जो अवसर आए इनके पास, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, बड़े बड़े जो नेता है, मीडिया में आके ये बोल रहे हैं कि ये पेपर जो लीक हो चुका है तो उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं, आपने सुना होगा। लेकिन इन्हीं पार्टी के लोग जो हैं पीछे से मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिख रहे हैं। और लेटर आपने देखा भी होगा, कईयों के लेटर आ रहे हैं कि नहीं साहब इस भर्ती को रद्द मत करो, इसमें कई साथी ईमानदार भी लगे हुए हैं। इस चरित्र को देखो आप, एक पार्टी, एक ही पार्टी है, विचारधारा एक ही होती है, पार्टी तभी ज्वाइन कर रखी है। कुछ लोग उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि साहब रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, और पीछे से उन्हीं पार्टी के जो है एमएलए वो पत्र लिख रहे हैं कि नहीं साहब इसको रद्द मत करना। इस चीज को समझो आप। और अपन जो है ना, अपन लड़ रहे हैं इसके अंदर, नहीं साहब आप रद्द कर रहे हो। कुछ साथी जो है, बहुत साथी हैं जो इसको रद्द करने के पक्ष में, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार जो है उसको इस पक्ष में भी देखना चाहिए कि जो ईमानदारी से लगे हैं उनके पक्ष में भी सोचना चाहिए। और इसमें जो है अपन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अगर उनका कोई वीडियो आता है तो उस पर अपन नेगेटिव कमेंट करते हैं, नहीं यार ये है, ये तुम तो फर्जी दानेदार हो। और जो अगर जो रद्द करने के लिए है उनके लिए आता है तो वो बोले कि साहब आप ये तो देखो। इसमें कुछ टीचर्स भी हैं, आप टीचर्स की भूमिका को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। इस चीज को भी आप समझो कि यार कुछ ही टीचर बचे हैं जो बेरोजगारों के लिए साथ खड़े हैं। इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो कि नहीं साहब जो टीचर पहले रद्द वाले पक्ष में थे उनके साथ दे रहे थे तो आप उनके, आपके लिए तो मसीहा थे। आज जो है वो टीचर जो शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन देने आए, उनमें से कुछ टीचर अगर जो शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, जो पेरेंट्स आए थे उनके साथ हो जाते हैं, तो आपको ये लगने लग गया कि नहीं साहब वो तो साहब सही नहीं है, उन्होंने वो पार्टी कैसे ज्वाइन कर ली, पार्टी वार्टी कुछ। आप इस चीज को समझो, जब टीचर आपके साथ हरदम खड़ा है तो वो आप स्टूडेंट हो सकता है उसमें भी उसके स्टूडेंट हो, उन्होंने बुलाया हो, पेरेंट्स उनको बुलाया हो, तब वहां गए हो। आप टीचर की जो मजबूरी नहीं समझ सकते आप, मतलब फट अपना जो बेरोजगार जो स्टैंड नहीं है। अपन जो है अगर अपने लिए 99 काम बढ़िया कर दिया और एक काम बढ़िया नहीं किया ना, तो अपन वो जो 99 काम भूल जाते हैं और उस एक काम को याद रखते हैं। टीचर राजस्थान में ऐसे बहुत ही कम टीचर हैं जो बेरोजगार को साथ दे रहे हैं। इसीलिए तो साथ नहीं देते हैं क्योंकि साहब अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। क्योंकि अपन जो है अपने लिए बढ़िया काम कर रहा है, कुछ भी अगले की अपन मजबूरी नहीं समझ सकते कि यार इतनी मजबूरी समझो कि कुछ मजबूरी रही होगी। आज मैं बात करूं, जो आशु सर है उनकी कुछ फोटो वायरल हो रही थी वहां पे कि आज धरने प्रदर्शन गए थे, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके बाद नेगेटिव कमेंट बोल रहे हैं कि नहीं साहब कल तो रद्द करने वाले पक्ष में थे, रिद्धि सिद्धि चौराहे पे थे, और आज उनके पक्ष में चले, अब इसके इनके बारे में आप क्या कहोगे? तो फिर उसके अंदर नेगेटिव कमेंट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये कुछ ही टीचर बचे हैं जो ईमानदारी से अपने जो स्टूडेंट के साथ हैं। स्टूडेंट उधर भी हैं, स्टूडेंट
स्टूडेंट इधर भी हैं। जो शिक्षक होता है ना, उसकी भूमिका दोनों जगह होती है। वो उनको भी पढ़ाया है, जो फेल हो रहे हैं, जो टॉपर आए उनको भी पढ़ाया है, दोनों उनके लिए बराबर है। लेकिन ये चीज अपन समझते नहीं है और अपन जो है उस पर उतर जाते हैं, कमेंट नेगेटिव करना, ये करना। आप देख लेना जयपुर में लगभग किसी भी धरना प्रदर्शन देख लेना, आंसू सर हर में मौजूद रहते हैं। और ऐसे कौन से टीचर हैं जो ज्यादातर उसमें मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन नहीं साहब, अपन उस चीज को समझ ही नहीं रहे। मजबूरी समझना जरूरी है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी राजनीति की चल रही है ना, उसको तो भूल चुके हैं अपन कि नहीं साहब, ये करा कराया जो कार्यक्रम पूरा है, आज इतनी बड़ी रायता फैल चुका है, वो कांग्रेस का फैला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं कुछ तो बोल रहे हैं साहब रद्द करो, कुछ पीछे से बोल रहे हैं साहब लेटर भेज रहे हैं साहब रद्द मत करो। वो लड़ कौन रहे हैं साहब, आप और हम लड़ रहे हैं। जो ईमानदारी से लगे हैं उनको अपन ट्रोल कर रहे हैं, वो अपन को ट्रोल कर रहे हैं। और राजनेता है जो आराम से अपना जो है रोटी सेक रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और फिर वही चल रहा है साहब। जो चीज क्रोनोलॉजी है, आप इस चीज को समझो कि जो रद्द करने वाले वो तो सबको पता है, पेपर लीक हुआ है, सबके सामने है। लेकिन इससे क्या है कि वो धरना प्रदर्शन है, तो सरकार को इसके लिए कुछ सही तरीके से उनके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, उनका जो ईमानदारी से लगे, और जांच चलती रहेगी। ये चीज तो आपको भी समझो, अगर उसमें से मान लो 10 भी ईमानदार है, तो 10 की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप और हम थोड़ी लेंगे। या फिर जो इतने जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, किसी को भी लोगों, युद्ध के मैदान में 1000 को मारने वाला वो नायक होता है, लेकिन उसी मैदान में एक बेगुनाह को बचाने वाला महानायक होता है। इस चीज को आज सरकार की जो भूमिका है ना, दोनों चीजें खड़ी है। आपको क्या लगता है जो लेटर वायरल हो रहे हैं वही भेज रहे हैं? बहुत बहुत भेज रहे हैं, बहुत एमएलए मंत्रियों ने भेजा है साहब भर्ती को रद्द मत करो। और एक ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं साहब भर्ती को रद्द करो। और अपन जो है बीच के अंदर अपन अपना अब इसमें जूस निकाला जा रहा है और अपन को लड़ाया जा रहा है। और अपन देख गनीमत समझिए, मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये चीजें कि जो बेरोजगार है उनको लड़ाया जाता है, और जो राजनीति करने वाले वो अपनी राजनीति कर रहे हैं साहब, और अपन इसको समझ ही नहीं। अपन मजबूरी नहीं समझ, अगर कोई अपने साथ 10 दिन लगातार खड़ा था, आज नहीं आया, तो उसकी मजबूरी रही होगी कुछ तो। साथियों इस चीज को समझो, और जो मेन जो है ना क्रोनोलॉजी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है कार्यक्रम जो है रायता फैला हुआ है, वो कांग्रेस की वजह से है। और आज उन्हीं के पार्टी के लोग आगे होकर बढ़ चढ़ के सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि रद्द करो ना इसको, और पीछे से उन्हीं पार्टी के जो हैं विधायक उसमें भेज रहे हैं लेटर कि नहीं साहब इसको रद्द मत। तो ये था वीडियो। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं साहब जो भर्ती करने के लिए भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रावधान होना चाहिए। जो ईमानदारी से लगे हैं, जो आज वहाँ शहीद स्मारक पे आ रहे थे, उनके बारे में भी बोल रहे नहीं साहब वो तो फर्जी था, अनुदान पैसे देके भेजे, कुछ भी भेजे हो, लेकिन ईमानदार अगर वो फर्जी है ना, तो ऐसो जांच करिए, एक को भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब 3 साल रुक चुके हैं, तो उसमें जो ईमानदार है उनका प्रावधान हो जाए, वो अपने हक के लिए आवाज उठाए थे। उसमें से मान लो 10 मान लो आप, तो 10 भी ईमानदार है, लेकिन जो अपन आपस में खड़े हैं ना एक दूसरे के खिलाफ, वो खड़े मत रहो, दूसरे को आरोप मत लगाओ। क्योंकि आवाज उठाना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, आज छोटे छोटे बच्चे सब आए थे वहां पे, तो सब क्या फर्जी थोड़ी, कुछ तो ईमानदार होंगे। तो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो उठाने दो आप उनका। आप इसमें अपन अपन क्यों आपस में एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं? क्यों अपन आपस में, कोई टीचर अगर वहाँ है या अपने साथ था, तो उसमें उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन अपन जो राजनीति है ना, उसको भूल चुके हैं, उन राजनेताओं को भूल चुके हैं साहब। वो भी तो साथ दे रहे हैं, वो अपने पीछे से रोटियां सेक रहे हैं, और अपन जो है लड़ रहे हैं साथियों। तो ये थी जो राजनीति क्रोनोलॉजी ऐसा ही भर्ती को लेकर जो बनी हुई है। वो वीडियो सही लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और इस चीज़ को समझाना। अब जो बेरोजगार हैं साथी, जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, उनको समझ में आना चाहिए कि यार किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो पहले उसको समझो पीछे की हकीकत, जड़ क्या है। जड़ है कांग्रेस की वजह से भर्ती, इसमें सब कुछ ये हुआ है। अगर कांग्रेस उसी टाइम रद्द कर दे तो कोई इतना माथापच्ची नहीं होती। आज जो साथी 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों सलाम है मेरा। लेकिन इस चीज़ को ऐसे नहीं ले जा सकते, अपन किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे एक टीचर के लिए, टीचर है, सम्मानीय है वो। आप ये चीज़ सोच के देखो, अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो भी उसका तो चल रही है रोजी। आज ज़्यादातर जो है कोचिंगों के नाम पे व्यापारी हैं लगभग सब, बहुत ही कम है जो स्टूडेंट का हित चाहते हैं। और ऐसे किसी टीचर को ट्रोल करना वो गलत है साथ। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।